नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खट्टे मीठे चटपटे आम पापड़ की रेसिपी। बच्चे बड़े सभी को आम पापड़ पसंद होते हैं और सामने जब इस तरह के खट्टे मीठे चटपटे आम पापड़ रखे हों तो कौन भला अपने आप को रोक सकता है आम पापड़ बनाने से। तो चलिए आइए मेरे साथ अब शुरू करते हैं कच्चे आम से आम पापड़ बनाना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 आम लिए हैं। इनको हमने अच्छे से पानी से धुल लिया और कपड़े से पोंछ लिया। अब हम इनका छिलका छीलेंगे। तो ये आम जो हमारे हैं ये देसी हैं और पूरी तरह से कच्चे आम नहीं हैं, अदगद्दर आम हैं, ना ज़्यादा पके हैं और ना ज़्यादा कच्चे हैं। इन आमों के अगर आम पापड़ आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे आम पापड़ बनके तैयार होते हैं। अगर पूरी तरह से आम कच्चे होंगे उनके अगर आम पापड़ बनाएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे आम पापड़ बनते हैं। पके आम के भी आप आम पापड़ बना सकते हैं। अब हमने सारे आम छील लिए हैं तो इनका इस तरह से पल्प निकाल लेते हैं। सारा पल्प हमें इसी प्रकार से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारा पल्प हमने निकाल लिया है कुछ इस प्रकार से। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अब जितना आम का पल्प है सब इसमें हमें डाल देना है। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि अच्छे से आम हमारे पक जाएं, मतलब गल जाएं, इतना पानी इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढक कर के पकने के लिए छोड़ देते हैं। 8 मिनट के बाद हमने खोल के देखा तो आम हमारे अच्छे से पक चुके हैं और इनके अंदर जो पानी था वो भी सूख चुका है। अगर आपके आम में पानी बच जाए तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और अपने सारे पल्प को इस तरह की छन्नी से छानेंगे। देखिए इस तरह से हमें छान लेना है। अगर आप पीसना चाहते हैं तो इसे मिक्सी के जार में आप पीस भी सकते हैं, लेकिन छानना बाद में भी आपको पड़ेगा। तो हमने इसी प्रकार से इसे छान लिया। इस तरह से छानने से क्या होगा, जो इसमें रेसे वगैरह होंगे वो इसी छन्नी में रह जाएंगे और पल्प हमारा नीचे निकल जाएगा इसके। तो इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रकार की छन्नी आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसको आप ले लीजिएगा, उससे भी इस पल्प को छान सकते हैं। अब देखिए छन्नी में कितने रेसे रह गए हैं, इनको हमें हटा देना है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आम का पल्प निकल चुका है। अब इसको साइड से रख देंगे। अब गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में मात्र 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालते ही तुरंत ही आम की प्यूरी डाल देंगे। जो हमने प्यूरी जैसी आम की बना के तैयार की है इसे हमें तुरंत डाल देना है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी इसमें जिस हिसाब से आपके मीठे या खट्टे आम हों उसी हिसाब से आपको डालनी है। हमारे आम देसी वाले हैं तो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, तो हमने इसमें बराबर मात्रा में चीनी डाली है। जितना हमारा आम का पल्प था उतनी ही हमने इसमें चीनी डाल दी है। आधा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना ये मसाले ही हमारे आम पापड़ को तीखा चटपटा खट्टा मीठा बना के तैयार करेंगे। अब इस तरह से चलाते हुए आम के फल को गाढ़ा करना है। लगातार चलाते रहना है, रोकना बिल्कुल नहीं है, ये जलना नहीं चाहिए। इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा करेंगे। भारी तले की कढ़ाई लेंगे तो जलेगा बिल्कुल नहीं। इस तरह का जब हो जाए, देखिए गाढ़ा इस तरह का जब हो जाए तो समझ लीजिए ये आम पापड़ बनाने के लिए लगभग तैयार है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से थोड़ा और चलाते रहेंगे। जब इस तरह का हो जाए तब आधा हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और आधा इसी में रहने देंगे, क्योंकि हम 2 तरह के आम पापड़ बना के तैयार करेंगे, इसलिए हमने अलग निकाल लिया। अगर आप एक ही तरह के बनाएं तो इसी में रहने दें। अब इसमें थोड़ा सा येलो फ्रूट कलर डाल देंगे। अगर येलो फ्रूट कलर या कोई कलर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप नहीं डालिएगा। येलो कलर की जगह आप इसमें 2 पिंच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा।
अब देखिए ये जमाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इस तरह का चिपचिपा हो जाए तो समझ लीजिए ये तैयार है। अब हमने थाली तैयार करके नहीं रखी थी तो भाई अब कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा घी ज़रूर लगा लेंगे ताकि हमारा आम पापड़ आसानी से छूट जाए। अब इसमें डालते जाएंगे इस तरह से आम के पल्प को और बराबर करते जाएंगे। एक चम्मच ले लेंगे, इससे बराबर कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, नहीं तो आम पापड़ सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा पतला अगर आप फैलाएंगे तो फिर आम पापड़ जब आप निकालेंगे तो टूट सकता है, इसलिए मीडियम साइज़ का रखिएगा। इस तरह से फैला दीजिएगा। अब इसे चिकना करने के लिए हमने एक कटोरी ली है, कटोरी में हल्का सा देसी घी लगा लिया और इस तरह से इसे बराबर कर देंगे। इसमें घी लगाने से क्या होगा, आम पापड़ में हमारी अच्छी सी शाइनिंग आएगी, इसीलिए हमने कटोरी में थोड़ा सा घी लगा लिया। और थोड़ा सा घी हमने आम का पल्प जब पकाया था तब भी डाला था, क्योंकि हमारे आम पापड़ में अच्छी सी शाइनिंग भी आनी चाहिए। अब ये आम पापड़ हमारा बन गया है तो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब जो हमारा कटोरी में पल्प रखा है उसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे भी पकाएंगे। तो इसमें हम ग्रीन फ्रूट कलर थोड़ा सा डाल देंगे और इस तरह से चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पल्प हमारा पहले से ही पका हुआ है तो बहुत कम ही इसे चलाना है। ये भी तैयार हो गया है देखिए जमाने के लिए। तो अब फिर से गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं थाली की तरफ। तो इधर हमारी थाली तैयार रखी है तो फटाफट से हम इस तरह से थाली में फैला देंगे। पूरी थाली में बराबर करके हमें फैला देना है। जैसे उस पापड़ को हमने फैलाया था उसी तरह इसे भी फैला देते हैं। इस तरह से चम्मच से बराबर करेंगे। इसके बाद इस पर भी कटोरी से इसे हल्का सा चिकना कर देंगे। देखिए कितना चिकना जैसा हो गया है, कटोरी से इसे भी कर दिया। अब इन आम पापड़ को हम सूखने के लिए रख देंगे। या तो आप धूप में रख दें तो 4-5 घंटे में ही सूख जाएंगे। अगर धूप नहीं है तो आप 15 घंटे के लिए पंखा चला करके इनको छोड़ दें। 12 से 15 घंटे में आम पापड़ अच्छे से सूख जाएंगे और आराम से आम पापड़ आपके निकल जाएंगे। मतलब एक रात आपको छोड़ देने हैं। तो ये देखिए एक रात भर हमारे आम पापड़ सूखे हैं और ये अच्छे से सूख चुके हैं। हमने पंखा की हवा में ही सुखाए हैं, धूप में इनको बिल्कुल नहीं रखा। तो बस सूखने के बाद हल्का सा इनका कलर जरूर चेंज हो गया है। बाकी देखिए हमारे पास आम पापड़ बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से चाकू लेंगे और चाकू से इनकी साइडें छुटा लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे हमारे आम पापड़ निकल रहे हैं, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और देखिए कितनी शाइनिंग हमारे आम पापड़ में आई है। और देखिए हमारा हाथ भी दिख रहा है इस साइड का। देखिए कितना पतला है, ना ज़्यादा हमारा मोटा आम पापड़ बना है और ना पतला। हमारी उंगलियां बराबर आपको दिख रही होंगी। देखिए आपको लग रहा होगा कि कितना पतला हमारा आम पापड़ बन कर के तैयार हुआ है। इसे हमने निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कट इसमें लगा लेने हैं। देखिए इसी तरह के मार्केट में आम पापड़ आते हैं ना, तो उसी तरह के बिल्कुल हमने घर में ही बना करके तैयार किए हैं। अब कट कर लेंगे इस तरह से, इसे रोल रोल करते जाएंगे। इसी तरह के रोल हमको मार्केट में मिलते हैं। अब इस तरह से आप घर में बनाइएगा, आप खाइए, आप अपने बच्चों को खिलाएं, सभी पसंद करेंगे। बहुत ही तीखे चटपटे और खट्टे मीठे हमारे आम पापड़ घर में बनके तैयार हो गए, वो भी कितने कम समय में और कितने कम सामान में। देखिए तो बस इसी तरह से बना लेते हैं सारे आम पापड़। अब हरा वाला भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से चाकू से साइडें छुटा लेनी है और एक साइड पकड़ेंगे, आराम से निकालेंगे, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये भी बिल्कुल नहीं टूटेगा। देखिए ये भी निकल गया है, इसमें भी कितनी शाइनिंग आई है। और देखिए अब इसकी भी उसी तरह से कटिंग करेंगे। देखिए अब 2 तरह का हम आम पापड़ कैसे बनाएंगे, जो दोनों मिक्स करके, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसके भी इसी तरह से रोल निकाल लेते हैं। जब दोनों मिक्स करके बनाने हो तो एक के ऊपर एक पापड़ को इस तरह से रखिएगा। देखिए हमने तो काट लिया है, अब इस तरह से रोल करिएगा। देखिए इस तरह से रोल कर लेना है। इसके बाद में एक चाकू लेंगे और चाकू से इसे इस तरह से काट देंगे छोटे छोटे पीसों में। देखिए
इस तरह से काट देना है। बहुत सुंदर लगते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए हमारे आम पापड़ तो बनकर के हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए 3 तरह के हमारे आम पापड़ बनकर के तैयार हो गए हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, जितने ये देखने में सुंदर लग रहे हैं इससे कई ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार हमारी तरीके से आम पापड़ बना करके ज़रूर देखें। उम्मीद है ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा और परफेक्ट आम पापड़ आपके बनके तैयार होंगे, टूटेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो जब घर में इतनी आसान तरीके से आप आम पापड़ इतने कम सामान में बना सकते हैं तो फिर अपने घर में ही इन आम पापड़ों को क्यों ना बनाया जाए। सुंदर सुंदर डिजाइन में अपने घर में ही आम पापड़ आप बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने लिए आप सुंदर सुंदर आम पापड़ अब बनाएं घर में। जब इतना आसान है घर में आम पापड़ बनाना तो बाजार से क्यों लाना। जब इतना आसान है आम पापड़ बनाना तो आज ही बनाना। उम्मीद है आम पापड़ की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।